के लिए नहीं होती, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारी पहचान बनती है। आज मेहनत करो ताकि कल दुनिया तुम्हारा नाम इज्जत से ले। इस बच्चे को दूध पिलाओ। इस बच्चे ने अभी तक दूध नहीं पिया इसलिए ऐसी बातें बोल रहा है। जब तक इसे दूध नहीं मिलता तब तक उसके अंदर का एक मोटिवेशन स्पीकर बाहर आता है और तब ये ऐसी बातें बोलने लगता है। पढ़ाई सिर्फ मार्क्स के लिए नहीं होती, ये तुम्हारी सोच, तुम्हारा फ्यूचर और तुम्हारी पहचान बनती है। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? मैं ये बच्चे के बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं इसकी बातें सुनकर मैं मोटिवेट हो गया हूँ, तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं आपको इसके कमेंट सेक्शन दिखाना चाहता हूँ। इसके बारे में लोगों ने क्या बोला है। नर्सरी का एग्जाम में फेल होने के बाद 2 का टेबल सुना, 3 का टेबल सुनाओ, 9 का टेबल सुनाओ, 15 का टेबल सुना बेटा। अभी आप मुझे बताएं कि मैं इसके बारे में क्या बोलूं। इसके बारे में लोगों ने इतना सारा बोल दिया है तो मैं इसके बारे में क्या बोल सकता हूँ अभी। कि साइकिल तो सब चलाते हैं लेकिन साइकिल सिर्फ बच्चे ही चलाते हैं। कि भाई साइकिल तो सिर्फ सब चलाते हैं लेकिन साइकिल सिर्फ बच्चे ही चलाते हैं और साइकिल बच्चे ही चला के जाते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं गरीब हूँ। ये क्या कहना चाहते हैं इसका सवाल खाली कमेंट सेक्शन पर है। साइकिल कौन चलाता है? 4 मार्क्स। मैंने बाद में ये लाखों घंटों तक इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश की पर मुझे ये क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला। बाद में बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत दिमाग का दही करने के बाद मुझे ये क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन पर मिला और वो आंसर था ये। स्क्रिप्ट राइटर अर्जुन कपूर। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का, पूरा सा बदमाश जो मैंने न जानता। और बाद में मैंने रिसर्च करना ही बंद कर दिया क्योंकि मुझे पता चल गया कि इसका स्क्रिप्ट राइटर अर्जुन कपूर है, तो रिसर्च करने की क्या जरूरत। बड़ा हरामी हो बेटा। बात तो सही है। तो हेलो दोस्तों, एलकेजी मेंस का एक क्वेश्चन है कि दवाई को कैसे पता चलता है कि हमें कहाँ पे दर्द हो रहा है जिससे वो हमें ठीक कर देती है। दोस्तों इसका बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। कुछ लोग अब यहाँ पे क्या गलती करते हैं, वो बोलते हैं कि दवाई में जीपीएस जो लगा होता है जिससे उसको पता चल जाता है कि हमें कहाँ पे दर्द हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। ऐसा नहीं होता। दवाई हमें कैसे ठीक करती है, जब हम डॉक्टर को बताते हैं कि हमें कहाँ पे दर्द हो रहा है तो दवाई अक्सर वो चीज को सुन लेती है जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है और वो हमें ठीक कर देती है। तो ये था इसका आंसर। स्टार्ट करो। भाई आपसे पढ़कर एमबीबीएस क्लियर कर लिया और वो लिखता है कांग्रेचुलेशन, यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन। एक भाई ने लिखा है कई बार सुन नहीं पाती तो इंजेक्शन हो जाता है। 2 1 स्टार्ट। चालू हो गई। बोतल से पानी पियोगे तो पानी खत्म हो जाएगा। बोतल से पानी पियोगे तो पानी खत्म हो जाएगा और नल से पियोगे तो कभी खत्म नहीं होगा। गाना गा। सैयारा तू दो बदला नहीं, मौसम जरा जा लूटा हुआ है। बंद कर दो। मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। एग्जाम में हाथ से नहीं लिखोगे तो पेड़ से लिखना पड़ेगा। एग्जाम में हाथ से नहीं लिखोगे तो पेड़ से लिखना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में नहीं लिखने से अगली बार एग्जाम में फिर से लिखना पड़ेगा, इसलिए अभी लिख लेता हूँ। सैयारा तू दो बदला नहीं, मौसम जरा जा लूटा हुआ है। कैसी लगी आपको मेरी शायरी? अभी मैं आपको जो क्लिप दिखाऊंगा मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या बोलूँ उसके बारे में। आप देखें। ऐसे तो नहीं होता है।
मैं पंछी टूटे पंखों वाली उम्मीदों के पंख लगाऊंगी, एक दिन ऐसा आएगा गगन को छू जाऊंगी, आसमां में उड़कर तारों को आंचल में भर लाऊंगी, मेरे सपनों के बूझे दिए को तारों से झिलमिलाऊंगी, कहीं उड़ ना जाए मेरे आंचल के तारे, तारों को आंचल में बांधकर आंचल की करधनी बनाऊंगी, एक एक शब्दों को जोड़कर कविताओं की रानी बन जाऊंगी, मैं हूँ मस्त गगन की पंछी चांद को भी छू जाऊंगी। आप लोग और एक बार ये क्लिप देखें, आपको देखने में मजा आएगा। मैं पंछी टूटे पंखों वाली उम्मीदों के पंख लगाऊंगी, डिंग डिंग, एक दिन ऐसा आएगा गगन को छू जाऊंगी, डिंग डिंग, आसमां में उड़कर तारों को आंचल में भर लाऊंगी, डिंग डिंग, मेरे सपनों के बूझे दिए को तारों से झिलमिलाऊंगी, डिंग, कहीं उड़ ना जाए मेरे आंचल के तारे, तारों को आंचल में बांधकर आंचल की करधनी बनाऊंगी, डिंग डिंग, एक एक शब्दों को जोड़कर कविताओं की रानी बन जाऊंगी, डिंग डिंग, मैं हूँ मस्त गगन की पंछी चांद को भी छू जाऊंगी। हथौड़ी पन्ना है कमाल, ऐसे ही बस ना खड़े रहो, मुझे संग ले चलो। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपको देखने में ये कैसा लगा। आप लोगों को भी पता चल गया होगा कि ये निंजा हथौड़ी में जो हथौड़ी है उसकी जैसी ये आंटी की आवाज है। एक्सक्यूज मी मैम, आप कौन है? मैं? हाँ आप। और कौन? मैं वो दिल हूँ जिसे तोड़ा गया, मैं वो हाथ हूँ जिसे छोड़ा गया, मैं वो दिल हूँ जिसे तोड़ा गया, मैं वो हाथ हूँ जिसे छोड़ा गया, मैं वो आंखें हूँ जिसे नम करा हजारों ने, मैं वो कान हूँ जिसे सुनाई नहीं दिया, और मैं वो ओठ हूँ जिसे वक्त पर बोला नहीं गया, और मैं वो हूँ जिसे हरदम छोड़ा गया छोड़ा गया छोड़ा। मैं ये दीदी को एक बात कहना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मुझे नहीं पता आप कौन हो, पर मैं वो बेवकूफ़ हूँ जिसने ये रील पूरी देखी। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। मैं और दुखी नहीं होना चाहता। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रुके मैं आपको एक क्लास में मोटिवेशन वीडियो दिखाना चाहता हूँ जो आप जरूर देखना और आप जरूर मोटिवेट होंगे, तो जरूर देख के जाना लास्ट वाली वीडियो। मेहनत करते रहे भाई, एक दिन तू खुद ही हार मान जाएगा।